वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले यहाँ पर एक नाम लेना चाहूँगा मैं, ये है आपका मेकअप विद प्रियंका। सो प्रियंका ये हमारी सब्सक्राइबर है। इन्होंने कमेंट सेक्शन में ये बोला कि सर अभी जो ज्योग्राफी के वीडियोज़ आ रहे हैं या जो हिस्ट्री के वीडियोज़ आ रहे हैं इसमें आप ट्रिक्स नहीं बता रहे, विदाउट ट्रिक्स आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सो अब प्रियंका के कहने पर मैं वापस से यहाँ पर कोशिश करूँगा कि जहाँ कहीं पॉसिबल हो वहाँ हम छोटी छोटी सी ट्रिक्स और एंकर पॉइंट्स बनाकर उसको अभी के अभी याद करते चलें। सो ये वाला वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बताइएगा ये जो मेथड है आपको कितना बेनिफिट दे रहा है। वैसे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको मतलब पसंद कर रहे हैं और ये भले ही है कि वीडियो की लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाती है। रीज़न बीइंग अगर आप कोई भी चीज़ याद करोगे तो इट विल टेक टाइम। अगर इस तरीके से याद कराया जाए कि एक लॉन्ग टर्म तक आपको चीज़ें याद रहें और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाए तो उससे बेहतर क्या है। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ोगे उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे फिर भी आप कंफ्यूज रहोगे तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना मतलब बेनिफिशियल रहा ये पूरा ट्रिक आप लोगों के लिए। ट्रिक मतलब जितने अलग अलग क्वेश्चंस में हमारी ट्रिक जो बनेंगी उसको हम देखते हैं यहाँ पर। सो कोशिश करिएगा और बताइएगा कि भाई कितना आपके लिए बेनिफिशियल है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखना है और नीचे कूट दिया है उसके अकॉर्डिंग बताना है। अवरोही क्रम का मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी लंबाई है वहाँ से शुरू करना है और नीचे तक जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। जो इसका यहाँ पर आंसर होगा उसमें सबसे पहली जो मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा कि एंडीज़ जो है ये सबसे लंबी है। ठीक है, माउंटेन रेंज। तो सबसे पहले आएगा आपका एंडीज़, एंडीज़ के बाद फिर आएगा आपका रॉकीज़, रॉकीज़ के बाद फिर आएगा आपका हिमालय और उसके बाद आएगा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी कि 1432। ये हमारा आंसर होगा। बट याद कैसे रखें, प्रॉब्लम यहाँ पर है। देखो एंडीज़ तो आपको याद रहेगा ही क्योंकि ये भाई सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो आपको याद रहेगा तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिसका एंड ही नहीं हो रहा है। एंडीज़ में आपको साफ साफ पता चल रहा है एंड, तो एंड है ही नहीं इसका, इतनी लंबी है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि भैया जिसका एंड ही नहीं है वही सबसे लंबी होगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी तीन बचती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बचती है, हिमालय बचती है और रॉकी। अगर आप रॉकी को जानते हैं तो जो रॉकी भाई हैं अपने, जो मूवी भी आई थी आपने देखा होगा रॉकी वाली। ठीक है, मतलब बेहतरीन मूवी थी, दैट वाज मतलब मज़ा ही आ गया था। ठीक है, सो रॉकी की बात करें तो रॉकी जो है वो हिमालय की जो रेंजेस है वहाँ पर घूमने गए हुए हैं। रॉकी भाई हिमालय की जो रेंजेस हैं उन रेंजेस में घूमने गए हुए हैं। बस यहाँ पर आपका पूरा क्लियर हो गया मामला। जब हम रॉकी की बात कर रहे हैं तो रॉकीज़ आएगा, हिमालय की बात कर रहे हैं तो नो डाउट हिमालय के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। और जब यहाँ पर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको यहाँ पर आप याद रखिएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पूरा सेटल डाउन कर सकते हैं। ईजिली आपको ये याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, कंफ्यूज होगे ही नहीं। रॉकी भाई हिमालय की रेंजेस में घूमने गए हुए हैं, भाई सबको अब पता चल गया है। ठीक है, और एंडीज़ वो रेंजेस हैं जिसका एंड है ही नहीं, मतलब वो सबसे लंबी है। सो ये हमारा यहाँ पर ट्रिक रहेगा जिसके माध्यम से हम इसको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट है, एटलस है, पेरिनीज है या फिर ये एपिनाइज है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक सेम ट्रिक हमारी चलेगी। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। अब यहाँ पर आप समझो, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जर्मनी की, तो जर्मनी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करी है बट अभी भी आप इसको जर्मनी ही पढ़ेंगे, आई होप। मतलब इतना तो मुझे लगता है, इतना तो आप समझ रहे होंगे अब मेरी बातों से। ठीक है, तो जर्मनी, मनी का कलर क्या होता है, ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका ब्लैक मनी है वो आपको एकदम रियून कर देगी। रियून एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, आपका बर्बाद कर देना। ठीक है, मतलब बर्बाद होना एकदम से, रियून हो जाना। तो अब ये जो राइन है, राइन को बस आपको रियून समझना है। ठीक, और बाकी हम ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर आएगा आपका, जर्मनी में।
इस तरीके से यहाँ पर इसको आप याद रख सकते हो और ये मतलब एकदम इजी सा है। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखोगे आपको ये दिखेगा कि जर्मनी में कौन सा अवस्थित है। जर्मनी में मनी याद रख लेना, मनी याद आते ही समझ में आकर यार ब्लैक मनी आपको रियून कर सकती है, ठीक है। तो ब्लैक मनी, मनी से आएगा जर्मनी, ब्लैक से आएगा ब्लैक फॉरेस्ट और रियून से आएगा आपका राइन। चलो इसके बाद आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर ही हो गया होगा। अच्छा यहाँ पर कुछ और भी है, ठीक है। चलो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित पर्वतों में कौन राइन नदी के किनारे लोकेटेड है। सो अभी हमने इसको देखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ब्लैक फॉरेस्ट विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न पर्वतों में से कौन टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। अब ये कुनलुन है, एप्लेशियन है, एल्प्स है या फिर ये एंडीज है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि एप्लेशियन। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ड्रैकन्सबर्ग ये जो पर्वत है ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये बोत्सवाना में है, नमीबिया में है, ये दक्षिण अफ्रीका में है या फिर ये आपका जाम्बिया में है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, साउथ अफ्रीका। अब अगर आपने जोहानिसबर्ग का नाम सुना हुआ है और आप थोड़ा बहुत क्रिकेट के प्रेमी हैं तो आप 100% जोहानिसबर्ग को ड्रैगन्सबर्ग के साथ एसोसिएट करके साउथ अफ्रीका ही लगाएंगे। ये एकदम मतलब ईजीएस्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। इसके बाद मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत है ये साउथ अफ्रीका का सबसे मतलब सर्वोच्च पर्वत है, सबसे ऊंचा है, सबसे उच्च है, ठीक है। तो अगर ड्रैकन्सबर्ग आपको पता है तो आपको जोहानिसबर्ग पता है, जोहानिसबर्ग पता है आपको ड्रैकन्सबर्ग पता है, दोनों ही कहाँ पर हैं आपके, साउथ अफ्रीका में। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि माउंट टिटलिस, अब ये जो माउंट टिटलिस है ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब इसमें आपको जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और दिया हुआ है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ पर ये लोकेटेड है आपको ये बताना है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माउंट टिटलिस की तो माउंट टिटलिस ये आपका लोकेटेड है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब हमें याद कैसे रखना है कि माउंट टिटलिस ये स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, मतलब इसको आप अगर हम वर्ड को जिस तरीके से ब्रेक करते हैं, मैं यहाँ पर टिट और लिस को अलग कर देता हूँ। अगर मैं लिस को कर रहा हूँ तो मैंने लिस में एक आ का डंडा और जोड़ दिया, ये हो गया आपका लीसा। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि लीसा इज़ वेरी स्वीट, सो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को याद रखेंगे, लीसा इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। अब जब भी आप कभी टिटलिस को देखोगे बस यहाँ पर याद रखना कि इसके अंदर आपको लीसा दिखना चाहिए। अगर लीसा दिख रहा है इसका मतलब है लीसा इज़ वेरी स्वीट गर्ल, और स्वीट का मतलब क्या हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। इसमें तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है। अगर यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, सबसे बड़ा ये पठार है। इसके बाद सेकंड प्लेस पर आएगा आपका कोलंबिया, कोलंबिया के बाद आएगा आपका कोकोनीनो और उसके बाद आएगा आपका एक्वेरियस, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका एक्वेरियस और सबसे बड़ा कौन सा होगा कोलोराडो। वैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका तिब्बत का पठार है, और मुझे लगता है इसके लिए तो किसी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब इसमें किसी ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं है और मतलब ये कोई ज़रूरी भी नहीं कि इसके अंदर ट्रिक बनाए, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या फिर डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी यानी कि रिफ्ट घाटी का। अब याद कैसे रहेगा, अगर हम डेथ वैली की बात कर रहे हैं मतलब इसको आप समझो इस तरीके से कि डेथ वैली का मतलब क्या है, जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मरे पड़े हुए हैं, लाशें वहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। अब उनको क्या कराना है, आपको लिफ्ट कराना होगा, ठीक है। उनको क्या कराना होगा, लिफ्ट कराना होगा। लिफ्ट से ही आप याद रखोगे रिफ्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि डेथ वैली का मतलब ही है कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं, इस तरीके से समझने वाली बात है, ठीक है। अब वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं, अब करना क्या है भैया, वहाँ से लाशें लिफ्ट करवानी है, उठवानी है, तो लिफ्ट को रिफ्ट से याद रखो, आपको ये चीज़ याद रहेगी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध जो डेथ वैली है वो कहाँ पर लोकेटेड है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कैलिफोर्निया। आई होप कि आप में से किसी को कोई शक नहीं होगा कि कैलिफोर्निया कहाँ पर है आपका, यूएसए में। सो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यूएसए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है डेथ वैली ये जानी जाती है किसके लिए, क्या रीज़न है, किस वजह से इसको जाना जाता है। अब इसमें अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है इसको, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, या फिर अत्यधिक लवणता के लिए।
अब इसका आंसर हमारा क्या होगा? अत्यधिक उष्णता के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए। तकरीबन 56.7 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर होता है। अभी हमने बात किसकी करी थी? हम डेथ वैली की बात कर रहे थे कि ये किस तरीके की है। तो ये हमने बोला था कि भाई ये लिफ्ट करना पड़ेगा वहाँ से बहुत सारी लाशों को। डेथ वैली नाम ही है तो डेथ, बहुत सारी लाशें वहाँ पड़ी हैं, उनको लिफ्ट करना होगा, यानी कि वो रिफ्ट वैली है। ठीक है। अब जब हमने लाशों की बात करी है, लाशों को अल्टीमेटली आप क्या करोगे? उसको वो जलाया जाएगा। भाई हिंदू परंपरा के अनुसार उसको जलाना ही बेहतर है। तो जब जलाया जाएगा उसको, तो उसका मतलब क्या? गर्मी निकलेगी तो अत्यधिक उष्णता होगी। इतनी सारी लाशें जब जलाई जाएंगी तो अत्यधिक उष्णता या फिर हीट जो है वो डेवलप होगी। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आएगा? अत्यधिक उष्णता। आई होप कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे ये जो पूरी कहानी हमने यहाँ पर क्रिएट करी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो अभी हमने आंसर देखा है कैलिफोर्निया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि टेलर घाटी ये कहाँ पर लोकेटेड है। ये जो टेलर घाटी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? अब ये ऑस्ट्रेलिया की है, ये अंटार्कटिका की है, ये कनाडा की है, या फिर ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की है। अब इसके आंसर पे चलें इससे पहले मुझे एक चीज़ सिर्फ आप बताना कि अगर हम टेलर की बात कर रहे हैं तो टेलर के पास आप किस लिए जाते हो? आप उससे ये बोलते हो ना, यार ये थोड़ा सा शर्ट मेरी फट गई है या फिर इसमें मतलब बटन मेरा उखड़ गया है तो इसमें जरा टाँके मार देना यार। ठीक है, टाँके मार देना, ये तो बोलते हो आप। अगर आप यही बोलते हो तो फिर आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, टेलर से तो हो जाएगा आपका टेलर घाटी। अब यहाँ पर अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो टार्क, तो टार्क से ही बस आपको टाँके याद रखना है। जैसे ही आप अगली बार अंटार्कटिका देखो कहीं भी कभी भी, बस अंटार्कटिका पढ़ते ही अपने दिमाग में इस चीज़ को फीड करना, अच्छा टाँके की बात हो रही है, अंटार्क। ठीक है, तो ये टार्क जो है ये टाँका है हमारा, बस इतना समझ के चलना है। ठीक है, उसके बाद आपको टेलर जो है वो टेलर घाटी हमेशा के लिए याद रहेगी। कहाँ पर रहेगी? ये अंटार्कटिका में। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग कर लेती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे या फिर 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कथन है और जो कारण है दोनों ही सही हैं और सही तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये जो रीज़न है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है ये कौन सा है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई डाउट होगा इस पर कि सहारा ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सहारा, ऑप्शन सी। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल ये कौन सा है। भैया अगर कोई भी ऐसा मरुस्थल आपको समझ में आ रहा है कि जो हिंदुस्तान के अंदर है, तब आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? हिंदुस्तान लगाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पर है। भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके हिंदुस्तान बैठा हुआ है, तो ऐसा कोई क्षेत्र हो ही नहीं सकता यहाँ पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो। तो थार यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइएगा। प्रियंका आज की ट्रिक्स आपको कैसी लगी ये भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार अगर देख रहे हो तो अपना सजेशन, अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।